सो भाई थंबनेल या टाइटल पढ़ के आए हो तो जरूर बिजनेस के बारे में थोड़े सीरियस और अपना करना चाहते हो या फिर बिजनेस को कैसे मैनेज करें समझना चाहते हो। हम भाई पिछले 20 सालों से बिजनेस कर रहे हैं रबड़ एंड प्लास्टिक एंड मेटल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का। सो तो ये चैनल के स्टार्ट करने का भाई देखो मेरा एकमात्र यही रीजन था। मेरी खुद की उम्र 28 साल है, ठीक है, MBA किया हुआ है, ठीक है, फादर के मैन्युफैक्चरिंग में आना था, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग को बचपन से देख रहा था तो भाई आना ही था। पर मैंने आगे जब यूट्यूब पे देखा तो भाई कोई बिजनेस को कैसे करें भाई कोई सिखाने वाला ही नहीं है। कोई कोर्स बेच रहा है अपना, कोई बस पहले पैसे दो तभी सीखने को मिलेगा। और एक बिजनेस यार ना, बिजनेस ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत मतलब कि ये इतना सिंपल है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा यार कि देखो मैं अपना डेली तो देखो बिजनेस मैनेज करता हूँ, इंडिया मार्ट पे कस्टमर से बात भी करता हूँ, प्लस ऑर्डर को कंप्लीट भी करता हूँ, उसको मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, हम सब कुछ कर दो। मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नी को मैं यूट्यूब पे डालूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ताकि आप लोग इससे सीख सको और जो गलतियां मैं कर रहा हूं भाई वो गलतियां आप ना करें। क्योंकि यार देखो इस YouTube चैनल पे ये नहीं है बस मैं रबड़ को बनाना सिखाऊंगा, इसमें मैं आपको कस्टमर किस किस तरह के होते हैं, देखो शायद ये इंसाइट आप लोगों के लिए भी काम आएगी आपके बिजनेस में। हो सकता है आप में से कोई भाई दुकान वाला होगा, किसी का ठेला होगा, या फिर किसी की बहुत बड़ी कंपनी होगी, टेक्सटाइल की होगी, कुछ भी हो सकती है। बट कुछ बेसिक के ना ब्लूप्रिंट्स होते हैं बिजनेस के, कुछ ब्लूप्रिंट्स होते हैं, कुछ टच पॉइंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट काफी कंपनियों में सिमिलर या सेम रहते हैं, ठीक है। तो भाई आप इस YouTube आप इस YouTube चैनल पे बेसिकली मेरे डेली की मेरी जर्नी देखोगे, हम किस तरीके से हम क्लाइंट से बात करते हैं, या फिर क्या हमें छोटी छोटी दिक्कतें, लेबर का भाग जाना हो गया, या फिर ठीक है ऑर्डर से कभी कभार काम रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो हम किन किन पोर्टल्स पे जाते हैं जहां से हम काम सर्च करते हैं। हम Amazon प्लस फ्लिपकार्ट पे भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इंडिया मार्ट पैनल चलाते हैं, या फिर कभी कभी काम इतना आ जाता है कि यार कि फिर लेबर को अरेंज करना मुश्किल पड़ जाता है। साला एंड टाइम पे लेबर साला कभी सैलरी के लिए दुखी करती है तो कभी इंसेंटिव के लिए दुखी करती है, ठीक है ना। और भाई एक हमारा इनिशिएटिव भी है, हम इस YouTube चैनल को एज ए CSR इनोवेशन अपन लेके जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में कभी फुर्सत से बनाऊंगा, बट भाई CSR का मेन फंक्शन यही होता है कि समाज का कल्याण। और हम इस YouTube चैनल से भाई देखो मैं तो वही करना चाहता हूँ कि भाई नए से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जुड़े, आए, कुछ इंडिया आगे बढ़े भाई, अपने प्रोडक्ट्स हम इनोवेट करना सीखें। मैं देख रहा हूँ यार जो नई उम्र के लोग 25, 26, 27 साल के लोग जिनको मैन्युफैक्चरिंग में आगे, जिनका शार्प माइंड है, अच्छा माइंड है, वो कर सकते हैं भाई, वो IT के पीछे भग रहे हैं या फिर बस सरकारी पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से तो चीजें नहीं होती ना यार कि आप, और मैन्युफैक्चरिंग कोई ऐसा नहीं है ना कि एक दिन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना मैन्युफैक्चरिंग के कैसे रहेगा भाई। आप अगर कोई AI भी डालोगे, वो भी किसी रोबोट में डालोगे, तो रोबोट भी किसी प्लास्टिक, रबड़ या मेटल का ही बना होगा ना, हवा का तो नहीं बना दोगे, गत्ते का तो नहीं बना दोगे। चलो गत्ते का बना सकते हो बट फिर भी समझो तो रबड़, प्लास्टिक ये ऐसे बिजनेस हैं जो भाई कभी खत्म नहीं होंगे। तो चलो यार ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब आप मेन वीडियो पे आओ, उसके बाद आगे मैं मेन वीडियो लगा दूं, क्या दिक्कत है भाई आप उसे देखो, ठीक है ना। स्किप मत करना, बीच में बहुत सी ऐसी चीजें रहती है ना भाई, देखो इसको बस एक कोर्स के तरीके से बस आप एक समझ लो और फिर बैठना कि भाई आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर आपने कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट में बताना, अगर आपको कुछ नहीं सीखने को मिला है तो भी आप नीचे कमेंट में बताना, और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो भी कमेंट में बताना, अगर नहीं कर रहा हूं तो भी कमेंट में। क्योंकि भाई देखो मैं डेली बिजनेस, देखो भाई मैं अच्छा खासा ये लगा लो कि हम महीने का 2-3 लाख का प्रॉफिट कर लेते। तो ऐसा नहीं है भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, पर हाँ मुझे भाई सिखाना नहीं आता, समझाना नहीं आता कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं। और जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग सीखें और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। तो अगर आपको कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट करें, बाकी वीडियो कंटिन्यू रखें यार, अपन चाय पीते हैं और फिर चलते हैं एनग्रेविंग वाले के पास। सो गाइज आज हम जा रहे हैं एनग्रेविंग वाले के पास, और एक हमें टूलर के पास भी जाना है भाई, जो इसका टूल बनाएगा। हमें ये वाला रबड़ का कैप बनाना है, ठीक है। ये मेटल का थ्रेड है, ये इसके ऊपर लगेगा। इसकी भी अच्छी खासी 100 पीस की क्वांटिटी है। क्वांटिटी काफी कम है पर यार मैं तो देखो मिनिमम 500 पीस का बोल देता हूँ कि सर देखो मिनिमम एक बार 500 पीस ले लेना, क्योंकि 100 क्वांटिटी है भाई। देखो मशीन में आधे घंटे पहले हीट लगाओ, ठीक है ना, और 2 घंटे का माल चलेगा, फिर आधे घंटे बाद उसे चेंज करो। भाई देखो ऐसे करके प्रोडक्शन ना कभी तुम
प्रोडक्शन अच्छे से नहीं निकाल पाओगे, टूटी टूटी प्रोडक्शन निकलेगी, मजा नहीं आएगा। तो सर एक बार मशीन को चलने दो 4-6 घंटे, छोटा सा पीस है, मैंने कहा सर 500 पीस ले लेना मिनिमम एमओक्यू, आपको आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी, और 15 रुपए का दे रहे हो, 15×5 = 75, 7,500 का माल हो गया। और ये मेरा माल जो बन के तैयार हो जाएगा, ये मेरा माल बन के तैयार हो गया मेरे ख्याल से 2,500 रुपए में, ठीक है। तो ये क्या अपना 5,000 रुपए बच जाएगा, और ये एक दिन का भी काम नहीं है। तो यार देखो इस तरीके के भी कुछ काम है जो आप जिनके लिए प्राइवेट डेवलपमेंट्स होती है, रबड़ प्लास्टिक की, मेटल की, है ना, आप वो कर सकते हैं। देखो यार अगर आपको क्वांटिटी बिजनेस नहीं मिलता तो पर छोटी क्वांटिटी में क्या होता है ना, मार्जिन अच्छा मिल जाता है। देखो यार बड़ी क्वांटिटी में आपको मार्जिन आप बचाओगे पैसों में, 5 पैसा 10 पैसा, पर जब क्वांटिटी छोटी रहती है ना तो आप उसमें भाई देख, अब देखो ये अगर मैं इसी पार्ट को अगर ये मुझसे 5,000 पीस लेते तो शायद ये पार्ट इनका कितने का बनता, 4 रुपए का, पर अब मैं दे रहा हूँ 15 का, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, इसमें लेबर कॉस्ट, मेरी मेहनत वो सब भी लगेगी ना, प्लस इसका अभी कोई हमारे पास डिजाइन नहीं है। बस ये है कि ऐसा कैप बनाना है इस तरीके का हो वो दिखने में, है ना, और इस थ्रेड के ऊपर वो उस थ्रेड को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि क्या है ना देखो ये फायर एंड सेफ्टी का है, मतलब कि वो मतलब फायर एंड सेफ्टी डिवाइसेस बनाते हैं तो उसमें लगना है, और ये इस तरीके से रहेगा। और ये एक बार ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप हो नीचे तो ये है कि भाई ये कैप इस पे से हटना नहीं चाहिए। और प्लस हम थोड़ी सी जो ऊपर की, जैसे कैप के जो ऊपर की जो वॉल है ना, हम उसको भी थोड़ा थिक रखवाएंगे, जिससे कि क्या है कि भाई नीचे मतलब सरफेस पे जब लगे तो जो थ्रेड है या फिर जो बोल्ट के जो किनारे हैं उन पे डैमेज ना पड़े। और आप एक चीज देख रहे होगे यार, देखो यहाँ पे इस पे एक ऊपर ये नॉच है, अरे यार ये सारे देख फुल के नीचे से मारे, वहां से गुड बॉय, ठीक है। तो भाई देखो ये जो नॉच है ना, अब देखो आप इस कैप में देखोगे, ये देखो नॉच, अब भाई ये नॉच ही पूरा नॉच का ही पूरा खेल है, आपको नॉच दिख रही होगी। देखो यार अगर इस डाई को ऐसे फ्लैट करके बंदा बनाता है, जो डाई मेकर, जो टूल मेकर होगा, जो लेथ, MNTR, VMC, CNC, EDM रखते हैं, इनका काम होता है डाई वगैरह बनाने का। तो जो ये बनाएंगे ना भाई, अगर देखो स्ट्रेट रखना होता है ना तो इसमें क्या है कि कम कॉस्टिंग आती, बट जो ये नॉच है ना भाई, इस नॉच से उस इसकी क्या कहते हैं टूल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो भाई पर ये नॉच जरूरी भी, ये नॉच क्यों है ना भाई, देखो ये ना पहला इम्पैक्ट झेलेगी, पता है। देखो यार ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप नोटिस करते हो ना, तब जाके किसी चीज की, आपने सुना है ना कि आपने कोई एग्जांपल देखा हो, सुना होगा कि यार एक बार वो एक शिप खराब हो जाती है भाई कहीं पे, तो उसको भाई बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, वो अपनी पूरी बुद्धि दिमाग लगा लेते हैं भाई, उनसे वो नहीं कर पाते उतने में भाई, वो एक को बुलाते हैं, वो आता अपना हथौड़ा लाता है, उसमें एक जगह हथौड़ा मारता है और भाई वो शिप अपना चलना स्टार्ट हो जाती है, और वो उस चीज के 10 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है। तो भाई देखे ये छोटे छोटे से इम्पैक्ट होते हैं, जब आप किसी चीज के इतने अंदर घुस जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये नॉच पता है क्या है, देखो ये नॉच हल्की सी है, ठीक है ना, एक बार बनाई होगी टूल मेकर ने, बट देखो यार जब ये प्रोडक्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे सीधे ऐसे ड्रॉप होगा, तो सबसे पहले भाई ये जो नॉच है ना, ये आएगी कांटेक्ट में जमीन के, समझ रहे हो। जब ऐसे करेंगे तो, और इस पे जाके फिर यहाँ जो फोर्स है वो मेरे ख्याल से ऐसे डिस्बर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैल जाएगा। तो क्या है कि इम्पैक्ट ना, क्योंकि रबड़ क्या है ना वाइब्रेशन कंज्यूम कर लेती है, तो उससे क्या है ना कि अंदर वाइब्रेशन कम ट्रांसफर होगी। सो ये देखो यार ये है इस नॉच का फायदा। अब कोई सोचेगा इस नॉच को हटा साले को, इस नॉच को हटा देगा, सीधा रख देगा भाई, पर जब पार्ट लगेगा ना तो पता क्या होता है, देखो ये बीच में छेद है, वैक्यूम बन के तुम्हारा थोड़ा सा ना पार्ट ऐसे, चलो तुम ऐसे सीधा ले भी आते हो, सीधा ले भी आओगे ना भाई, तो वो मतलब जब लगेगा ना तो देखो सीधे ये चारों कोने लगेंगे, सीधे जो कोने लगेंगे तो बस सीधा इम्पैक्ट इधर जाएगा। अभी नॉच के होने से पहले नॉच पे इम्पैक्ट जा रहा है, फिर उसमें जा रहा है। तो इसके लिए हमने इनको बोला था, वैसे होता है देखो कंपनी वालों को पता नहीं थी कि इस नॉच का काम क्या हो, मुझे कह रहे हटा दोगे, फिर मैंने कहा सर शायद मे बी इस वजह से इस नॉच का काम हो सकता है कि भाई पहला इम्पैक्ट जो है वो नॉच ले ठीक है। तो इसकी हो गई भाई। इसके बाद हमें ऑर्डर वगैरह अच्छा खासा मिल गया, तो इससे भी हम ये लगा लो हमारा 4-5 हजार का टूल बनेगा, भी पूछ के आते कितने का बनेगा, और इसमें हमारे बन जाएंगे क्या कहते हैं कि 12-13 हजार रुपए। हाँ 12 हमने हमारा 4 है 14 की कॉस्टिंग थी, तो हाँ ये कि 9-10 हजार रुपये अपना बच जाएगा इससे, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी अपन एनग्रेविंग वाले के पास जा रहे हैं, कुछ टूल्स में एनग्रेविंग कराई थी। भाई देखो अगर आपको किसी अच्छी कंपनी के साथ करना है ना काम, देखो यार एक अच्छी कंपनी आपको ऑर्डर पता है कब देगी, जब आप सारी चीजें सिस्टम से बनाओगे। आप एक चीज ना कभी खाली बैठ के ना एक बार सोचना, बड़ी कंपनियां जो है ना उन्होंने बहुत एक अच्छा बना सिस्टम बना रखा है, इसलिए वो इतनी बड़ी बनी है, और इसलिए वो अपनी हर वैल्यू हर चीज की
एक वैल्यू मतलब होता है ना, वैल्यू पुट ऑन कर देते कि भाई हमारे पास अगर झाड़ू लगाने वाले का भी एक पैसा है एक प्रोडक्ट में, तो भाई उनके ऐसे ही करके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है, ब्रेकअप है, वो ज्यादा बैठता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, स्टिल उसको देते हैं बड़ी कंपनियां काम। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ यार, देखो हम एक कंपनी जिसमें मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारे फादर मतलब मेरे फादर की कंपनी स्टार्ट करवाई थी 25 साल पहले, तो मैं कल उनकी कंपनी में गया था। उनके पास हमारा अभी भी रेगुलर मटेरियल चलता रहता है उनका। तो भाई उनके वहाँ पे मैं देख रहा था, वो एक कंपनी में देते हैं। अब कंपनी वालों ने उनको ये बोला है कि अब आप क्रेट के अंदर लेके आओ मटेरियल हमारे पास, मतलब अपने कंपनी से क्रेट में बाहर लिखो। देखो हमें वीडियो चल रही होगी, मैंने कल शॉर्ट्स में डाली हुई थी कि उसमें खुद गिनती करो, खुद पैकिंग करके, क्यों, ताकि कंपनी की वहां पे भाई अपनी कंपनी की सिरदर्दी खत्म हो जाए। और कंपनी की देखो, आप बड़ी कंपनी सुनो भाई, बड़ी कंपनी ऐसा करती है, बड़ी कंपनी देखेगी कि भाई ये मेरा सप्लायर मेरी कम से ज्यादा सिरदर्दी खत्म कर रहा था, मैं इसको काम देती हूँ, ये मेरी सिरदर्दी खत्म करेगा, तो मैं वो बड़ी कंपनी कुछ आगे अच्छा सोच पाएगी। एक इस विजन से जो कंपनी है वो आगे बढ़ती है, ऐसा है ना। वो ये नहीं है कि वो बस चीप देख रहे हैं। भाई देखो मैं खुद बोलता हूँ, मैंने जो ये वाला पार्ट बनाया था भाई, बन के मैं कह रहा हूँ बहुत सस्ता पड़ा है, पर भाई मैं जो उससे पैसे उसको और सस्ता भी कोई और बना के देता, पर जितनी मेहनत मैंने करी है ना वो उतनी नहीं करता। जो हमने जो पहली बार ही में उसके अंदर महिंद्रा का मटेरियल लगा के और उसकी बॉन्डिंग है, कैम लोग भाई 5-7 हजार रुपए हमने उस पे लगा दिए, पैसे लगा दिए, और उसके बाद भी हमारा वो प्रोडक्ट को भाई हम अपनी जेब से, भाई उनकी तरफ से तो हमें 30,000 एडवांस आया था, और ओवरऑल कॉस्ट अगर देखूं तो वो हमारी बढ़ती है 30 का डबल कर लो 60,000 रुपए, क्योंकि टूल की आधी कॉस्टिंग आई थी, आधी कॉस्टिंग टूल की आई, हमें आगे पूरी कॉस्टिंग करनी पड़ती है, वो पैसा हमने लगाया। उसके बाद हाँ उन्होंने तो दिए 30,000, भाई उनके लिए मेटल की शीट लेके आया मैं EN8 की, वो पूरी शीट हमारी कितनी, वो तो खैर चलो भगवान की दुआ से 300 की 500 450 रुपए की शीट मिल गई हमें। भाई उसे लेजर पे कटवाया, लेजर पे कटवाने के 1200 रुपए लग गए, कितने हो गए 1700, ठीक है। उसके बाद भाई एक ट्रॉप, वो जो फिर वो ये जैसे ये मेटल का है, तो इस पे इस साइड हमें एक नट भी लगाना था, वो नट के लिए भाई हम ट्रॉप मशीन पर बना था, वो लेंथ में हम बाहर लेके आए थे, एक स्टील की दुकान पे स्टील वाले जो रखते हैं उन पर मिल गई थी EN8 मटेरियल की, भाई उसको हमने ट्रॉप पे लगाया। ट्रॉप की एक वीडियो मैंने शॉर्ट्स में दिखाई थी भाई, जिसपे नट बोल्ट वगैरह बनते हैं। देखो भाई कुछ तो नट बोल्ट होगी, देखो जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं ना भाई, वो ट्रॉप मशीन पे नहीं बनते, ट्रॉप मशीन पे थोड़े बड़े नट बोल्ट बनते हैं, जैसे कुछ बड़े, जैसे मान लो आपको कोई, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, इस तरीके का बोल्ट हो गया, ठीक है ना। और ये देखो, ये इसके सामने देखो कितना बड़ा लग रहा है, तो ये M8 का है, ये M8 का ट्रॉप पे नहीं बनेगा, इसके लिए अलग से ऑटोमेटिक मशीन अलग से इक्विपमेंट होता है। ट्रॉप पे क्या है कि छोटे छोटे जो टूलिंग्स होती है ना, जैसे देखो इस पार्ट में हो गई ये अंदर चूड़ी काटना, ये हो गया है ना, ये बाहर देखो ये बाहर जो ये निशान लगे हुए हैं, इस तरीके का ट्रॉप का काम होता है। तो यार अपन फिर भाई वो ट्रॉप के लिए लेकर आए, वो मेरे ख्याल से 400-500 रुपए की आई थी, कितना हो गया 17 और 4 2100 के बाद भाई हमने उसका काम कराया 1200 कितना हो गए 3300 हाँ। फिर नट लेके आए 3300, फिर 250 400-500 के नट है, मतलब 4,000 रुपए की भाई हमने उसकी टूलिंग का वो करवा दी। जबकि और देखो यार ये हमारा पैसा लगाया यार, हाँ देखो प्रोडक्ट बेचेगा पैसा आएगा, बट इनिशियली भाई पैसा लगता है, थोड़ा सा तुम्हें फ्री रहना पड़ेगा। देखो यार उसको चाहिए थे 10 पीस 10 सैंपल चाहिए थे इस वाले पार्ट के। मैं चाहता है कि A4 शीट जितनी शीट लेके आता था 100 रुपए की आती, पर भाई उसमें क्या होता ना, देखो आप एक बात समझो भाई, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं ना, बेस से बना रहे हैं, या तो देखो उसके लिए बहुत ऐसी महारत होगी भाई, आपको पता है फर्स्ट उसमें बना ही दोगे, या फिर अगर आपको लग रहा है नहीं यार फर्स्ट में, तो देखो भाई रॉ मटेरियल है। अभी मैं 200 रुपए का लेके आया, 500 रुपए का मेरी गाड़ी में डीजल फूक गया, मैंने क्या काम करा, मैं बड़ी शीट लेके आ गया, मैंने कहा भाई बड़ी शीट लेके चलता हूँ, इस पे हो सकता है कि और आगे तो देखो बनाने तो ही है पार्ट, थोड़ी बची भी रहेगी, इसको तो किसी और काम में ले लेंगे, पर कम नहीं पड़नी चाहिए चीज। तो भाई हमने 4,000 में हमारी वो टोलिंग वगैरह हो गई। अभी जो ये प्रोजेक्ट है ना भाई, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, JBM का प्रोडक्ट है। अगर जो हमारा ये प्रोडक्ट है भाई, इसकी साउथ कोरियन पार्ट से कंपैरिजन हुआ था। अब एक बात है, जो बिजनेसमैन इतना अच्छा विजन लेके इतना सोचेगा ही नहीं बिजनेस या फिर इसके बारे में कि भाई सामने वाली कंपनी क्या काम करती है। तो खैर ये कंपनी मुझे कैसे मिली, मेरे वेबसाइट के थ्रू आई थी, इनका मेरे पास मेल आया अंकित कि हमें कुछ ऐसे बस यूनिट, पता नहीं उसमें कुछ लिखा भी टूटी फूटी इंग्लिश में था कि मैं कि हो सकता है बहुत से लोग आप उसको इंक्वायरी ही कंसिडर ना करते, मैं आपको सच बताऊं तो, बट स्टिल मैंने बात करी, इन्होंने मुझे बुलाया मिलने गए, इन्होंने मुझे पार्ट दिखाया, भाई अंकित ये क्या पड़ेगा, यही कैसे पड़ेगा। भाई एक के पीछे टेप लगानी थी, टेप हमने आज तक नहीं लगाई है, बिडिंग जबकि हम बनाते भी नहीं है। मैंने कहा पर भाई मैंने एक चीज देखी भाई, मैं इनके साथ सच्चा रहा, मैंने इनको सीधा बोल दिया भाई कि देखो
सर बिडिंग मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं ट्रेड करता हूँ, बट हाँ ये बोल सकता हूँ सर देखो जो क्वालिटी मेंटेन करके मैं रखूंगा ना कि हर बार वो क्वालिटी, क्योंकि देखो सर हम रबड़ फील्ड में पिछले 20-25 साल से हैं, हमें पता है सामने वाला बंदा क्या रबड़ लगा रहा है, कितनी उसके अंदर मटेरियल, क्या कितना प्योर कंपाउंड कैसे कैसे है। तो मैंने कहा सर मैं वो कर, और उसको भी पता थी यार देखो यही होता है मैन्युफैक्चरिंग में, पता है कभी कभी हो सकता है आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो ना, वो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी ना दे पाए जितनी अच्छी क्वालिटी आपको कोई ट्रेडर दिला देगा। सो इस तरीके का रहता है यार, ठीक है। सो तो शायद उन्होंने ये चीज़ मुझ में देखी, फिर मुझ में वो कैपेबिलिटी देखी, मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगा सर। मैंने उसको करा, मैंने उसको रेट दिया, जबकि उसने मेरे को और जबकि ये बात मैं भी मानता हूँ, मैंने किसी पार्ट का उसको 300 का रेट दिया ना, वो चीज़ मुझको भाई 220 की पड़ रही है, बट स्टिल वो इतनी महंगी ले रहा है। वो क्या सस्ता नहीं देख सकता है, पर शायद जितनी हेल्प असिस्टेंस मैंने उसको दी है ना और कोई बंदा नहीं देता। जिस हिसाब से भाई मैंने रात को 11 बजे भी मैंने सैंपल कोरियर कराया भाई पोर्टर से, मुझे पता है उनके लिए रात को कोई और नहीं करता भाई उसके लिए मे बी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं यार जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। आपको इस तरीके से बिजनेसमैन बनना पड़ेगा भाई। काम है, काम हर टाइम है। आपको देखो यार, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सेल्स में आपको पहले सामने वाले की रिक्वायरमेंट और सामने वाले को जानो, पहले सामने वाले का विजन को मैच करो। आप देखो मैं जब इस कंपनी में मैंने देखा यार पता इतनी बड़ी, मैं पहले तो मैंने कंपनी देखी अंदर से, मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी, मैंने कहा भाई सीखने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चलो उनसे मिला, बात हुई, इन्होंने बताया ऐसे करके एसी का पार्ट है। मैंने कहा यार एसी का पार्ट, मैंने कहा यार अगर आज को हमने ये पार्ट बना दिया रबर टू मेटल बॉन्ड, अगर हमने ये एक हमने अगर फॉरेन क्वालिटी अगर हमने अचीव कर ली तो हम इससे कितने और प्रोडक्ट बना सकते हैं, कितनी और मार्केट में हम सर्व कर सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ क्वांटिटी इनकी 1000 पीस की थी, बस ऐसा नहीं था कि पहले से मुझे पता थी। और अभी भी जो ऑर्डर है वो 2 साल बाद आएगा, अभी तो टेस्टिंग में चली जाएगी 1 साल के लिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं छोड़ना क्यों, इसमें मेहनत लगाए। भाई मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने देखा, और आज भाई करते करते कहाँ 4 पार्ट से शुरुआत करी थी, आज मेरे पास इस कंपनी के लगभग 8 या 9 पार्ट्स हैं। और मेरा जिस दिन मेरे वो चल गए ना, अभी सारे पार्ट एक असेंबली में लग के जा रहे हैं भाई। जिस दिन वो मेरे पार्ट चल गए ना, आप ये लगा लो मेरा अगर मंथली रेवेन्यू अगर मैं देखूँ, अगर मैं ईयरली देख लेता हूँ, मेरा ईयरली मेरा 10-15 लाख का प्रॉफिट कहीं भी नहीं गया। जस्ट एक इंटेंट रख के, एक इंटेंट बोलूँ मैं इसको क्या बोलूँ, बट भाई देखो हमेशा से याद रखो सामने वाले को पहले थोड़ा सा पढ़ो, रिसर्च करो, और आप अपने बिजनेस के लिए भाई ऐसे लगे रहो। देखो यार अच्छा करोगे ना तो आपके साथ 101% अच्छा होगा। और बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। यार मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन में ये भाई जो सोच लिया ना वो उसको सोच के रखो, पहले सोचो, उसको दिमाग में कर लो कि भाई मैंने कर लिया। मुझे भाई जिस दिन मैंने पार्ट था ना, मैं फादर के पास भी लाया था, मैंने फादर को ये पार्ट दिखाया था कि मेरे पापा ने मेरे को सीधी मना कर दी कि अंकित भाई हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इतनी टॉप क्वालिटी हमने कभी बनाई नहीं। अभी वो गाड़ी में नहीं है पार्ट मेरे, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही मेटल का पार्ट है। ये भी जेसीबी का पार्ट है, ये रही अपने सामने जेसीबी कंपनी, ठीक है। तो पापा ने तो पहली बारी में मना ही कर दिया था कि ये पार्ट तो के नहीं बन पाएगा। पर भाई मेरे को था, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है इस पार्ट में जो हम नहीं बना सकते, जो दुनिया बना, मतलब अगर दुनिया बना सकती है तो ऐसा क्या है इस पार्ट में कि हम नहीं बना सकते इस पार्ट को। मैंने फिर पता करा, मैंने कहा अच्छा ये हो सकता है। मैंने एक और रबर टेक्नीशियन था, मैंने उनका दिमाग खाया, मैंने उनसे पूछी। मैंने कहा भाई देखो, उनसे भी जब मैं पूछने जाता था ना, कहते ना कि यार जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हो ना, अच्छी सोच लेकर अच्छे से मैनिफेस्ट करके निकलते हो, ये यूनिवर्स आपको बाउंस बैक देता है यार। मैंने खुद देखा यार मेरे को कहाँ से मेरे को वो मिली भाई। मैं एक पार्ट में गया तो किसी और पार्ट के लिए था भाई, उनसे मिलने गया था मैं एक अलग ही पार्ट के लिए बातचीत करने, पर भाई उस टाइम तो उस पार्ट की तो बातचीत चल नहीं पाई। तो फिर उसके बाद अरे भाई साहब आराम से, हाँ तो भाई देखो उस वाले पार्ट की तो बातचीत हुई नहीं। तो फिर क्या है कि हम इस मेटल वाले पार्ट के लिए गए भाई। जब मैंने उनसे बात करी ना तो उनको भी दिखा कि भाई चलो कोई नया लड़का है जो शायद ऑर्डर ला सकता है। इन्होंने बोली कि अंकित को कोई भी कैसा भी पार्ट में कोई दिक्कत हो मेरे पास भेज, मैं बताता हूँ। इन्होंने भाई हैंड ग्रेनेड तक बनाया। मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे दिमाग दिया अंकित ऐसे कर कि ये जो पत्ती है, ये पत्ती के लिए तू बीच में नट, इन्होंने ही आइडिया दिया था कि तू बीच में बोल्ट लगा कर। और भाई मैंने बोल्ट लगा के करा कि तू बोल्ट लगा ले, इसमें बोल्ट लगाने से हो जाएगा। मैंने इसके बीच में बोल्ट लगाया, बोल्ट में लगा के एक ऐसी टूलिंग बनाई और एक हमने नट की टूलिंग बनाई हुई है। तो भाई उन्होंने मेरी है, तो मैं भाई ये यार देखो, अगर आप काम करोगे ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने आप, बट आपको देखना आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी है। सो गाइज आज की वीडियो में यार देखो
अभी चलो, अभी तो अपन इनग्रेविंग के लिए जाना है। आज बहुत बकचोदी कर लिया, ठीक है। अगर आपको देखो वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड, देखो यार ये यूट्यूब चैनल बस ये नहीं है कि मुझे रबड़ प्लास्टिक, या अगर आपको कोई लाइफ प्रॉब्लम या आपको किसी भी चीज में कोई इशू आ रहा है ना, आप एक बार नीचे कमेंट करो। देखो यार एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपकी ना देखो, अगर आपको ये लगता है कि आप बिजनेस लाइफ को अपनी को अच्छा कर लोगे, पर्सनल के गार्ड के नहीं कर पाओगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कैसी भी दिक्कत होती है ना भाई, उसको पहले अगर बात करोगे, सोल्व करो, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई क्या परेशानी है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो दिक्कत, कुछ भी हो भाई, छोटी से छोटी दिक्कत सही पर उधर एक बार हाईलाइट, जिस दिन आपने वो दिक्कत अपनी लिख दी ना, आप ये समझ लेना उस दिन वो दिक्कत खत्म हो गई। जिस दिन आपने उस दिक्कत को अपने दिमाग में रखा ना, है तो वो है दिक्कत। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करते। अगर आप अपने दिमाग में कराना कि भाई मैं कुछ बन जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। और जिस दिन आपने वो चीज उस पेपर में लिख दी कि हाँ मैं बन जाऊंगा, मैं बन के ही दिखाऊंगा, और तभी से आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो यार ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार देखो कि आपको भाई आप यहाँ पे आओगे आपको कोई बहुत कुछ रंगारंग कार्यक्रम मिलेगा इस चैनल पे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इधर हम सिंपल बेसिक बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, हम उसके बारे में जितना हमसे होता है हम वो बताने की कोशिश करते हैं। बाकी मिलते हैं गाइस अगले दिन नई वीडियो में, देखते हैं अब क्या लेके आते हैं, क्या मैं सीखता हूँ या कोई गलती करता हूँ। अभी तक जो गलती करी भाई मैंने वो थोड़ी थोड़ी आपको बताई है ना, ताकि आप वो गलतियां ना करें और आप अपना बिजनेस जिस दिन करें तो आप उन नुकसान से बचे जो साला मैंने बहुत बेफालतू में दिए हैं। चलो यार चलते हैं।